सुश्रुत सूत्रस्थान 30 चैप्टर। चैप्टर का नाम पंचेंद्रियार्थ विप्रतिपत्ति अध्याय। तो अध्याय के नाम से क्लियर है कि अध्याय का सब्जेक्ट क्या है। पंचेंद्रियार्थ, जो 5 इंद्रियां हैं उनके जो अर्थ हैं, मतलब उनके विषय जो हैं, उन विषयों की विप्रतिपत्ति हो जाना, इस तरह से जो अरिष्ट लक्षण आते हैं उनका वर्णन इस अध्याय में किया गया। 5 इंद्रियों के अर्थों की विप्रतिपत्ति से सीधा अर्थ यह है कि मान लो जो चीज उसको दिखाई दे रही है, मतलब जो है, उसके बजाय उसको दिखे कुछ और, सामने रखी है रस्सी और उसको सांप दिखने लगे, ये हुई विप्रतिपत्ति। इस तरह का जो अरिष्ट लक्षण आता है रोगी में, उनके वर्णन इसके अंदर किए गए। श्लोक नंबर 3, अरिष्ट क्या है। शरीर शीलयोर्यस्य प्रकृते विकृतिर्भवेत् तत्वरिष्टम समासेन व्यासस्तु निबोध में। शरीर, शील और प्रकृति, इन 3 चीजों में जिसके विपरीतता एकाएक उत्पन्न हो जाए, वैकृतता एकाएक उत्पन्न हो जाए, उसको संक्षेप में अरिष्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब अरिष्ट क्या हुआ, चाहे वो शरीर हो, चाहे शील हो, या उसकी जो प्रकृति है उसका एकाएक विपरीत भाव में चले जाना, विकृत हो जाना, वो अरिष्ट के नाम से जानते हैं। एकाएक हो रहा है और इसका विस्तृत वर्णन आगे कर रहे हैं। अब जो श्लोक नंबर 4 है, यहां से शुरू हो जाते हैं शब्देंद्रिय से संबंधित अरिष्ट। मतलब उसको कैसे शब्द सुनाई देने शुरू हो जाएंगे जो या तो होंगे ही नहीं और केवल उसे ही सुनाई देंगे। शृणोति विविधान शब्दान यो दिव्यानाम अभावतः। अभावतः मतलब न होने के बावजूद, ठीक है। शृणोति विविधान शब्दान, जो विविध प्रकार के शब्द सुने। कैसे? समुद्र पूर्व मेघना मेघानाम संपत्तौ च निस्वनः, समुद्र की आवाज सुने, ठीक है। शहर है ऐसा उसको लगने लगे, बहुत सारे लोग हैं एक साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, मेघों का गर्जन हो रहा है और अलग अलग तरह की भेरी मृदंग इस तरह की चीजें बज रही हैं, तो उसको मानना चाहिए। और ये सब है नहीं वहां पर, तो उसको मानना चाहिए कि इसके लक्षण कुछ उल्टे से आ रहे हैं। 5वें श्लोक में देखो, ग्राम्यारण्यं स्वनाश्चापि विपरीतान च शृणोति च। ग्राम्य आरण्य, ठीक है। अगर वो व्यक्ति न होते हुए, मतलब जैसे ग्राम्य के शब्द और अरण्य के शब्द, तो ग्राम्य क्या हुआ, वो हो गए जो गांव वाले हैं, मतलब जो पालतू हैं। और अरण्य क्या हुआ, जो जंगली हैं। मतलब जंगली जानवर के होने पर वो उसको पालतू के समान उसको लगने लगे शब्द, और पालतू जानवर का जो शब्द है वो जंगली की तरह लगने लगे। कुत्ता भौंक रहा है तो उसको शेर का सा आवाज सुनाई दे, इतनी उसको। और बगल में खड़ा होके अगर उसके सांप फुफकार रहा है तो उसको लगे नहीं, हमारे यहाँ तोता जो पाला गया है ये उसकी आवाज है। तो अगर ऐसा उसको होने लगे, जो पशु है उससे उल्टे वाले पशु की आवाज सुनाई देने लगे, तो अब इसको हम कहेंगे कि वो भी अरिष्ट लक्षण। द्विष शब्देशु रमते सुहृद शब्देशु पिते। अच्छे शब्द से उसको क्रोध आने लग जाए और उसके लिए जो अहितकर शब्द हैं वो उसे अच्छे लगने लगे। मतलब अगर कोई कहता है कि भाई ठीक है चीनी कम खाओ शुगर बढ़ जाएगी, तो है मेरा दुश्मन। और अगर कोई उससे कहता है कि नहीं नहीं बढ़िया है, कुछ शुगर का तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीनी खूब खाओ, तो हाँ यही मेरा अच्छा मित्र है। तो द्विज शब्देशु रमते सुहृद शब्देशु कुप्यति न शृणोति च यो अकस्मात् ब्रुवंती गतायुषम। जो एकाएक सुनने की क्षमता
हो दे, ब्रुवंती गतायुषम, उसको ये लोग गतायुष कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अब उसकी आयु समाप्त हो गई है, चली गई है, गतायुष, ऐसे स्पर्शन इंद्रिय से समझ। श्लोक नंबर 7। यस्तु उष्णम इव गृह्णाति शीतम उष्णम च शीतवत, जिसको शीतल वस्तुएं उष्ण वस्तु लगने लगे और उष्ण वस्तुएं शीतल लगने लगे। संजात शीत पीड़को यश्च दाहेन पीड़ति, शीतल पीड़िकाएं हो शरीर में लेकिन उनसे भी उसको दाह उत्पन्न हो रहा। उष्णगातोतिमात्रम च यह शीतेन प्रवेपते, शरीर बहुत गर्म है लेकिन उसको फिर भी कपकपी आ रही है, जैसे मलेरिया मरीज में होता है। चिल्स एंड राइगर्स, प्रहारान अभिजातानि यो अंग छेदम अथापि वा, उसके शरीर पर चोट नहीं है फिर भी उसको लगे कि काट डाला गया है। पांचु नेव अवकीर्णानि यश्च गात्राणि मन्यते, जिसे ऐसा लग रहा हो कि पूरे शरीर पर पांशु मतलब रेत या धूल लगी हुई है जबकि है कुछ नहीं। स्नानानुलिप्तम च यम चापि भजन्ते नीलमक्षिका, नहा करके और चंदन वंदन का लेप कर दिया जाए उसके बावजूद इसके शरीर पर मक्खियां बैठी हों और जहां पर कोई लेप नहीं लगा हुआ है। सुगंधिर्वादी युवकस्मात ब्रुवंती गतायुषा, कुछ नहीं लगा है उसके पास जो शरीर की सुगंध बढ़ाए, डीओपीओ कुछ नहीं लगा रखा, उसके बाद भी उसके शरीर से बढ़िया बढ़िया महक सी आने लगे, तो उसको गतायुष समझना चाहिए। रसनेन्द्रिय संबंधी मतलब रस से संबंधी। विपरीतेन गृह्णान रसान यश्च उपयोजितानि उपयुक्ता क्रमाद्यस्य रसा दोषाभवृद्धे, जो रस उसको प्रयोग कराया जा रहा है उससे विपरीत ग्रहण करे। उपयुक्ता क्रमाद्यस्य रसा दोषाभिवृद्धे, और रसों का सही क्रम उत्पन्न कर उपयोग करने के बावजूद भी उसके दोष की वृद्धि हो रही है। सही क्रम से मतलब क्या है, आपने वात शामक रसों का उपयोग किया फिर भी वात बढ़ रही। यश्य दोषाग्नि साम्यम च कुर्युम मिथ्या उपयोजिता, और मिथ्या उपयोग करने के बावजूद दोषों का और अग्नि का साम्य हो जाए। मतलब जो रस आपने प्रयोग किया या जो उसको आहार दिया वो दोषों की वृद्धि करता हो प्रैक्टिकली, पर उसके लिए उससे लाभ हो रहा हो। यो वा रसान्न संवेत्ति गतांशु तम प्रचक्षते, जिसको इस तरह से किसी प्रकार के रस का सही सही ज्ञान न होता उसको गतायुष मानना चाहिए। गंधेन्द्रियम गंधेन्द्रियम संबंधी। सुगंधम वेत्ति दुर्गंधम दुर्गंधस्य सुगंधम, सुगंध को दुर्गंध माने दुर्गंध को सुगंध माने। यो वा गंधम न जानाति गतायुषम तम विनिर्दशी, और जो सही गंध को नहीं जान पाता हो वो भी, ये सारे गतायुष माने जाने चाहिए। काल दिशा आदि को जो है वो विपरीत ही ग्रहण कर रहा। रूप संबंधी जो हमारे 15वें श्लोक में, दिवाम ज्योतिषी यश्चापि ज्वलने ताव पश्यति रात्रौ सूर्यम ज्वलंतम वा दिवा वा चंद्र वर्चसाम, नक्षत्र नक्षत्र उसको दिन में दिखाई लग जाए और दिन के अंदर उसको चंद्रमा दिखे और रात में सूर्य दिखने लगे। अमेघो प्लवे यश्च शक्रचा अप तड़ित उद्गड़ान, बादल बादल कुछ नहीं है उसको शक्रचाप दिखाई दे रहा है। इंद्रधनुष, शक्रचाप कहते हैं इंद्रधनुष को, शक्र मतलब इंद्र, चाप मतलब धनुष। तड़ित्वोसिता यान्वो वा निर्मले गगने घनान, खूब बढ़िया बिजली बिजली चमक रही है, सब कुछ हो रहा है लेकिन उसको आसमान बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। यश्चान्यम मूर्तिमंतम अंतरिक्षम च पश्यति, जिसको वायु मूर्तवान दिखाई दे रही, वायु का आकार नहीं होता है, अमूर्त होती, लेकिन उसको वायु भी मूर्तवान दिखाई दे रही है, अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है। ठीक प्रेतमिव लोकम च यो वा प्लुप्त विबांभसा भूमिष्टम आपदाकारम लेखाभिर्यश्च पश्यति, इसको भी मार्क कर लो, ठीक है। ध्रुवम आकाश गंगाम्बा तम वदंती गतायुष, और उसको आकाश गंगा सप्तऋषि तारे नक्षत्र ये सब जो हो वो न दिखाई दे और जो नहीं है वो दिखने लग जाए तो उसको क्या करेंगे, हम गतायुष मानेंगे। ज्योत्सना आदर्शो उष्णतोयेषु छायाम यश्चन पश्यति, जो ज्योत्सना को शीशे में धूप में
जल में अपनी छाया नहीं देख पा रहा हो, सामान्यतः सबको दिख रही हो, उसे ही ना दिख रही हो, और अगर दिख भी रही है तो अंगहीन दिख रही है, कोई एक अंग कम दिख रहा है, विकृतांग दिख रही है, अंग विकृत दिख रहा है, तो उसको भी ये मानना चाहिए कि वो मृत्यु के ग्रस्त हो गया है और उसको जल्दी ही मृत्यु प्राप्त होगी। और अगर वो स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी जल्दी ही तबीयत खराब होने वाली है। ये अरिष्ट लक्षणों में गिना जाना चाहिए। एक कहीं पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक सरोवर है, उसके बारे में मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को उसमें अपनी परछाई नहीं दिखती है तो इसका मतलब उसका जो है कोई अकल्याण होने वाला है। तो ये तुम्हारा 30वां चैप्टर है, पंचेंद्रियार्थ विप्रतिपत्ति अध्याय, जिसमें पंचेंद्रियार्थ जो है उनके विप्रतिपत्ति से संबंधित अरिष्टों का वर्णन किया गया।